नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता अध्याय 1 का 9 और 10 श्लोक का हिंदी में व्याख्या। तो व्याख्या इस प्रकार है। श्लोक है 9। अनेचे बहवम सुरा मदर्थे तैवक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहारम सर्वे युद्ध विशारदः। अन्य कई बहादुर योद्धा हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन का त्याग कर दिया है। वे विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सभी युद्ध के कला में निपुण हैं। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना के योद्धाओं के बारे में बताते हुए आगे कहते हैं कि पूर्व में उल्लेख किए गए महान योद्धाओं के अलावा भी कई अन्य वीर योद्धा हैं, उसके लिए अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं। ये योद्धा न केवल साहसी हैं बल्कि विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं, युद्ध की कला में निपुण है। यह कथन कौरव सेना की विशाल और भव्य है प्रकृति को रेखांकित करते हैं, जिसमें समर्पित और कुशल सेना भरी हुई है। श्लोक 10। अपर्याप्तहं तत्समाक बल भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्त तवदिमितेषः बल भीमाभिरक्षितम्। भीम द्वारा रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त, जबकि भीम द्वारा रक्षित इनकी सेना पर्याप्त है। इस श्लोक में दुर्योधन कौरव सेना की ताकत की तुलना पांडव सेना से करते हैं। वह अपनी सेना की शक्ति में अटूट विश्वास व्यक्त करता है जो भीष्म जैसे महान योद्धा के संरक्षण में है। दुर्योधन मानते हैं कि उनकी ताकत असीमित है और किसी भी प्रकार से सीमित हो सकती है। दूसरी ओर वह पांडवों की सेना की ताकत को स्वीकार करते हैं जो भीम के संरक्षण में है, हालांकि वह इसे अपनी सेना की तुलना में सीमित बताते हैं। यह कथन दुर्योधन के रणनीतिक मूल्यांकन के और भीष्म के नेतृत्व के कारण अपनी सेना की श्रेष्ठता में उसके आत्मविश्वास की दर्शाता है। निष्कर्ष, इस लेख में हमने भगवत गीता के पहले 10 श्लोकों का विश्लेषण किया है। ये श्लोक कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैदान की प्रारंभिक स्थिति को दर्शाते हैं, जहां महाभारत का प्रसिद्ध संवाद शुरू होता है। ये योद्धाओं के दृष्टिकोण को, रणनीतियों को चित्रित करते हैं, साथ ही दोनों पक्षों के मुख्य योद्धाओं का परिचय भी देते हैं। राजा धृतराष्ट्र का जिज्ञासा, दुर्योधन की सेना का वर्णन और उनके अटूट विश्वास के माध्यम से हम इस युद्ध का महत्व और रहस्यमय प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह श्लोक युद्ध की पृष्ठभूमि और इसके महान नायकों का व्यापक अवलोकन प्रदान करते हैं। नंबर 1, भगवत गीता के पहले 10 श्लोकों में कौन कौन से प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख है? पहले 10 श्लोकों में मुख्यतः भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र दुर्योधन की सेना के अन्य प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख किया है। इसके अलावा पांडवों की सेना में भीम का उल्लेख महत्वपूर्ण रूप से किया गया है। नंबर 2, धृतराष्ट्र का पहला प्रश्न क्या था और उसका क्या महत्व है? धृतराष्ट्र का पहला प्रश्न था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे संवेतः जुजुत्सव माम कहा पांडव च किम कुर्वतः संजय। इसका महत्व यह है कि यह प्रश्न कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि की पवित्रता और युद्ध के परिणामों के प्रति धृतराष्ट्र की चिंता और जिज्ञासा को दर्शाता है। नंबर 3, दुर्योधन ने भीष्म और भीम की सेनाओं की तुलना कैसे की? दुर्योधन ने भीष्म द्वारा रक्षित अपनी सेना को अपर्याप्त और भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना को पर्याप्त बताया है। यह तुलना उसके आत्मविश्वास और अपनी सेना की श्रेष्ठता को दर्शाती है। विचार, दुर्योधन ने अपनी सेना के योद्धाओं का वर्णन क्यों किया? दुर्योधन ने अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन अपने गुरु द्रोणाचार्य को यह दिखाने के लिए किया कि उसकी सेना कितनी शक्तिशाली और सक्षम है। इसका उल्लेख द्रोणाचार्य को अश्वत्थ करना और युद्ध की तैयारी में उसकी आत्मविश्वास को बढ़ाना था। पहले 10 श्लोकों में पांडवों के प्रमुख योद्धाओं में से किसका उल्लेख किया गया है? पहले 10 श्लोकों में पांडवों के प्रमुख योद्धाओं में से विशेष रूप से भीम का उल्लेख किया गया है। भीम को पांडव सेना का मुख्य रक्षक